गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे त्रुटियाँ, इरर्स। इरर देखने के पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो में ए अपॉन बी जो फार्मूला निकाले थे उसमें ए अपॉन बी का मान थोड़ा सा बच गया। ए अपॉन बी के लिए हम ए का मान वहाँ पे निकाल दिए थे, बी का मान निकाल दिए थे। उसकी बीमा आया था यम एल बाई 2 टी पावर -2 यम एल टी पावर -4। तो इनका अगर अनुपात करते हैं तो यहाँ पे हमको यम दोनों तरफ समान है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/2 -1 सरल करेंगे तो यल का मान आएगा -1/2 और टी ऊपर जाएगा तो टी के लिए हो जाएगा टी पावर -2 तो एक साथ करने पर यल ए अपान बी का जो अनुपात हमको बीमाओं का अनुपात प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, यल पावर -1/2 और टी पावर -2। ठीक, अब हम देखेंगे आगे इरर से संबंधित हम देखेंगे कि इरर होता क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग है। इसमें कुछ शब्द हम पहले से लिख लिए, थोड़ा सा आसान हो जाए जिससे जो है आप शब्द को समझ जाए कितने प्रकार हैं, कितने जो है। सबसे पहले हम इरर को देख लेते हैं। इरर क्या है, इरर कहाँ पे है, क्या आवश्यकता है हमको, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो इरर जो है टॉपिक उसी में आप लिखते जाएंगे, कोई चैप्टर आप चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पर विधि विश्लेषण खत्म होगा आपको वहीं से आप त्रुटियाँ इधर शुरू कर देंगे। इधर का जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसका कुछ निवेदन कराया जाएगा, वो आप लोग देखेंगे। ठीक, हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान जो हमारा होता है ये एक मापन का विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान हमारा कैसा विज्ञान, मापन का। तो मापन में कुछ ना कुछ क्या होती है, त्रुटियाँ हो जाती है। वही इरर है, वही इरर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन सा, कि जो मापने में जो त्रुटियाँ हो जाती है। तो भाई मापन का विज्ञान है तो हम इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत करेंगे, क्योंकि मापने जोखने का काम है इसमें, तो हम इसमें प्रैक्टिकल भी बहुत सारे होते हैं और उसको करते भी हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो यहाँ पे जो त्रुटियाँ होंगी उसमें मापने में, अर्थात वह कैसे होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा ट्विस्टर है, इसकी वास्तविक लंबाई कुछ है। ठीक, वास्तविक लंबाई में मापने में वास्तविक लंबाई से थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, तो उसी परिवर्तन में अगर जो अंतर हम देखेंगे वो हमारा क्या हो गया, त्रुटियाँ हो गई। तो ठीक है, त्रुटियाँ किसे कहते हैं। त्रुटियाँ हम कहेंगे कि वास्तविक मान में मापने के बाद जो कमियाँ आ जाती है क्या होती है, त्रुटियाँ होती। या अन्य परिभाषा अगर हम देना चाहें तो त्रुटियों के पहले कुछ एक दो बातें और समझ लेते हैं। यथार्थता उसमें बहुत है और परिशुद्धता की बात की जाती है। यथार्थता क्या होती है कि वास्तविक मान मतलब कहने का ये मान हमको पहले से ज्ञात है कि इसका वास्तविक मान यही है। ठीक, हमको पता है कि इसका वास्तविक, जैसे कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नहीं, जैसे जी का मान आता है 9.8, ये वास्तविक मान रख दिए गए। अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें अब 9.8, किसी में 9.7, 9.6, 9.5, तो ऐसे अगर इस टाइप से आपको मतलब आ रहे हैं वैल्यू, तो क्या है कि वो वास्तविक मान के पास, वास्तविक मान के क्या है, लगभग पास है। ठीक, तो जब वास्तविक मान के लगभग पास होता है, अर्थात उसका कह सकते हैं अल्पतक मार्क के लगभग बराबर होता है, तो वह उस वस्तु को या कह सकते हैं उसकी यथार्थता कहलाती है। मतलब जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, मापते हैं, तो वह लीस्ट काउंट मतलब न्यूनतम, जैसे सेंटीमीटर हम लेते हैं, सेंटीमीटर स्केल पैमाना लेते हैं, तो उसमें जो स्केल बना होता है उसमें 1 से लेकर के हम देखते हैं 0 से लेकर के 1 के बीच में, या 1 से लेकर के 2 के बीच में जो लाइनें खींची रहती हैं, छोटी छोटी लाइनें, उनके बीच का मान अगर हम देखेंगे तो वह क्या आएगा, 0.1 आता है। ये 9th में ये सब थोड़ा सा सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 का मान आपको प्राप्त हो। तो जब 1 का मान इतना प्राप्त होता है वो क्या है, न्यूनतम है, मतलब वही क्या अल्पतक मान, किसके लिए, सेंटीमीटर। तो प्रत्येक यंत्र का एक अपना अल्पतक माप होता है।
मतलब जिससे वस्तु किसी यंत्र की सहायता से, मतलब कोई फिक्स नहीं यंत्र, जिस यंत्र की सहायता से न्यूनतम दूरी को मापा जा सकता है। ठीक, न्यूनतम लंबाई को मापा जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, अल्पतक माप कहलाता है। ठीक, अल्पतक माप में यथार्थता कब होती है, जब हमारा मापने के बाद वास्तविक मान के लगभग होता है मान, तो हमारी क्या होती है, यथार्थता होती है। शुद्धता की बात करते हैं तो शुद्धता क्या होती है, वैसे तो यथार्थता और शुद्धता लगभग एक ही जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये वास्तविक मान के लगभग बराबर होता है। इसमें होता है कि कितना विभेदन, मतलब उस मान में कितना आप विभेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बार जो है, कोई छात्र जो है अगर किसी वस्तु को मापा है तो 3.6 आया है, कोई फिर पुनः दूसरा न मापा 3.61 आया, कोई तीसरा मापा 3.61 2 आ गया। तो इसमें से अधिक परिशुद्धता की बात किया जाए तो परिशुद्धता जो होगा, जो वास्तविक मान के पास होगा तो वास्तविक यथार्थता होगी उसमें, लेकिन इसमें परिशुद्धता की बात अगर किया जाएगा तो जितना इसमें विभेदन होगा, मतलब जो अधिक अल्पतक मानकर, या जितना देखिए यहाँ देखिए 1.1 अंक तक मापा, इसमें 2, इसमें 3, तो विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है, ये तीसरी वाली। तो जितना विभेदन क्षमता जितना अधिक होगा उस वस्तु की, या मापने के बाद जो विभेदन क्षमता जितना अधिक प्राप्त हमको होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती। अब आते हैं त्रुटियों पर। त्रुटियां क्या होती है, किसी वस्तु को मापने में जो अनिश्चित त्रुटियां, अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित गलतियां या त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक, मतलब किसी वस्तु को मापने में अनिश्चितता आ जाती है, मापने में जो अनिश्चितता आ जाती है वही क्या कहलाती है, त्रुटियां कहलाती है। किसी वस्तु को मापने में जो अनिश्चितता, मतलब कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चितता आ जाती है, वही क्या कहलाता है, त्रुटियां कहलाती है। त्रुटियां व्यवहारिक रूप से 2 प्रकार की होती हैं। व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं, गणितीय रूप से आगे हम देखेंगे, उसमें कुछ निरपेक्ष त्रुटियां हैं, आगे पढ़ाएंगे प्रतिशत त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है, वो गणितीय हर रूप में आगे इसके बाद पढ़ाएंगे कि कुछ व्यवहारिक रूप से त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती हैं, आपको किसी वस्तु को मापने में, मतलब उसमें ये निश्चित नहीं होता है, निश्चित समय नहीं होता है, या निश्चित होता है, जिसमें निश्चित होता है कि यह किस मापक यंत्र द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा, किसी निश्चित क्रिया के द्वारा जो त्रुटियां हो जाती हैं, वही क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। और ऐसी त्रुटियां जिसको मापने में ये निश्चित नहीं होता है, मतलब अनियमित होता है, अनियमित त्रुटियां, ऐसी वस्तु जिसको मापने में अनियमित त्रुटियां हो जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, यादृच्छिक, या कह सकते हैं इसको आकस्मिक त्रुटियां भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं, जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु किसी व्यक्ति को ये डिस्टेंस की लंबाई मापने के लिए कह दिया जाए, तो कोई मापा है तो उसमें आया था 4.2, ठीक, कोई मापा है तो ये आया है 4.1, कोई मापा है तो आया है 4.3। तो इसमें जो मापने वाले हैं, मीटर के वाले या किसी के मध्य में आया है तो वो मान लेते हैं, जैसे स्केल के पॉइंट में आया तो वो मान लेते हैं कि इतनी त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक, तो ये त्रुटियां मतलब क्या होती है, निश्चित अनियमित रूप से होती रहती है, व्यक्ति या कह सकते हैं सब में होती रहती है। ऐसी त्रुटियों को जो आकस्मिक और अनियमित त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक या रैंडम एरर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आते हैं सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक एरर्स में क्या होता है, यांत्रिक त्रुटियां होती हैं। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं
तो वहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। जिस त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए हम यही करते हैं कि कम से कम त्रुटि हो, हम वस्तु को यथार्थतापूर्वक माप सकें और परिशुद्धता ला सकें और उसमें यथार्थता ला सकें। परिशुद्धता का मतलब आप समझ गए हैं कि जितना भी भेदन क्षमता कर सकें, और दूसरा यथार्थता का मतलब हो गया कि हम वास्तविक मान के कितना निकट जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा, यांत्रिक त्रुटियाँ। मतलब यांत्रिक त्रुटियों में क्या होता है कि प्रत्येक यंत्र में जो है कुछ जो किसी सांचे किसी माध्यम से बनाए जाते हैं, तो कभी कभी उसमें अगर पॉइंट में थोड़ी वह या यंत्रों में जो त्रुटियां पाई जाती हैं वही क्या है, यांत्रिक त्रुटियां। यंत्रों में भी अलग अलग कंपनी अलग अलग सिस्टम द्वारा बनाए जाते हैं, तो कुछ त्रुटियां हो सकती है उसमें भी। तो वो जो त्रुटियां उत्पन्न होती यांत्रिक त्रुटियां होती हैं। शून्याङ्क त्रुटि होती है जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स में जो हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाना और दूसरा जो होता है मीटर पैमाना, दोनों का अगर एक साथ मिलान नहीं करते, मतलब शून्य का एक साथ मिलान नहीं करते, देखते नहीं, तो वो जो त्रुटियां हमारी आती हैं वो क्या होती है, शून्याङ्क त्रुटि होती है। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है, व्यक्तिगत में जो व्यवहारिक रूप से या व्यक्तियों के आधार पर जो कह सकते हैं मापने में, किसी वस्तु को मापने में जो त्रुटियां आ जाती हैं वही क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। अगला है अल्पतमांक त्रुटियां। अल्पतमांक त्रुटियां जो होती हैं वो किसी जो है वस्तु को मापने, जैसे मीटर पैमाना हम लिए थे इसमें, तो वहां पर बताया था 0.1 सेंटीमीटर। अब इसके जो है पास हम आकर के कभी कभी कर देते हैं कि जैसे 1 ही हम पॉइंट अगर बीच में चल रहे हैं, पॉइंट में थोड़ा सा आए, वहां पे हम उसको ना निगलेक्ट करके क्या कर देते हैं, बता देते नहीं 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो वहां पे मतलब उसके अल्पतमांक को ध्यान में ना रखते हुए कि इससे न्यूनतम कितना हम माप सकते हैं, ऐसी त्रुटियां जो आ जाती हैं वो क्या होती है, अल्पतमांक त्रुटियां होती हैं। सारे जो है सिस्टमैटिक ढंग की त्रुटियों में आते हैं। अब इसके बाद आगे आप अध्ययन करेंगे, ये तो व्यवहारिक रूप से त्रुटियां थी, अब आप आगे अध्ययन करेंगे गणितीय विषय जो है कैसे त्रुटियां क्या क्या होती हैं। ठीक, तब तक धन्यवाद।